कटरीना हुई अपसेट और हर्ट। उनके एक्स रणबीर और रणवीर ने उड़ाया उनका जम के मजाक। देखिए कटरीना का नया टैंट्रम। कटरीना ने चैट शो में जाने से किया इनकार क्योंकि उड़ाया गया उनका मजाक। आलिया को क्यों करना पड़ा कन्फेस कि है वो औरों से डम। वरुण ने क्या शॉकिंग रेवलेशन दिया अपने बारे में। चाहे हो कटरीना के अपने एक्स के साथ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स या फिर वरुण का स्कैंडलस स्टेटमेंट, आपको मिलेगी हॉट एंड लेटेस्ट गॉसिप बिकॉज हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कटरीना को नहीं आया पसंद कि बन गई वो टारगेट एक चैट शो पर। हर्ट कटरीना अब नहीं जाएंगी इस चैट शो में। क्या कटरीना को मिली थी खबर कि रणबीर और रणवीर ने उड़ाया था उनका मजाक? Planet Bollywood. रणबीर और रणवीर ने मिलकर उड़ाया कटरीना का मजाक। क्यों रणवीर और रणबीर ने बना दिया कटरीना को मजाक का सब्जेक्ट। नेशनल टेलीविजन पर रणबीर और रणवीर ने जमकर की कटरीना पर बात, या कहें जमकर उड़ाया उनका मजाक। यही नहीं, इस मजाक में रणवीर और रणबीर का साथ दिया करण जौहर ने। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण जौहर के चैट शो पर साथ पहुंचे रणवीर के बीच का हॉट टॉपिक थी कटरीना। इस चैट शो पर रणवीर ने जानबूझकर कटरीना को किया इन्वॉल्व, जिसमें उनका साथ दिया कटरीना के एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर और शो के होस्ट करण जौहर ने। अब रणवीर ने अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका के साथ चल रही कटरीना की कैट फाइट की वजह से ऐसा किया या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन सोर्सेस का तो ये तक कहना है कि जब यहाँ रणवीर से कटरीना की एक्टिंग करने को कहा गया तो रणवीर का फेस हो गया ब्लैंक, मतलब वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठ गए। समझ गए ना आप कि रणवीर सिंह यहाँ क्या बताना चाहते थे? अरे भाई यही कि कटरीना की एक्टिंग होती है एक्सप्रेशनलेस। वैसे खबर तो ये भी है कि इस चैट शो पर जो कुछ हुआ उसकी सारी खबर कटरीना के कानों तक भी पहुंच गई है, और इसीलिए जो कटरीना अब तक करण जौहर के शो पर सलमान के साथ आने की विश कर रही थी, अब उन्हीं कटरीना ने करण को कर दिया है मना और बोल दिया है कि वो करण के शो पर नहीं आएंगी। ऐसे में करण कर रहे हैं कटरीना को मनाने की कोशिश। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण ने तो कटरीना को ये तक कहा है कि रणवीर और रणबीर ने कटरीना का जितना भी मजाक उनके शो पर उड़ाया उस पोर्शन को वो डिलीट करवा देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सही में करण ऐसा करवा पाएंगे? देखने वाली बात यह है कि रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को कटरीना कैसे जवाब देती हैं। साथ ही कटरीना करण के शो पर आती भी हैं या नहीं। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। खान्स के बीच अब फिर से छिड़ी जंग। सलमान के बाद अब ट्यूबलाइट के डायरेक्टर के कौन बने शिकार। लगता है सलमान और उनके डायरेक्टर के बीच टेंशन अब और बढ़ गया है। क्यों सेट पर हुई एक लड़ाई और क्यों आना पड़ा सलमान को खुद मैटर रिजॉल्व करने के लिए? Planet Bollywood. सलमान और कबीर खान की वॉर हुई इंटेंसिफाई। अब किस बात को लेकर सलमान कबीर उतरे बॉक्सिंग रिंग में? आखिर सलमान कबीर के बीच क्या हुआ ऐसा जो फिर से ट्यूबलाइट के सेट से आ गई झगड़े की न्यूज? सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस बार सलमान खान की हेयर स्टाइलिस्ट लेपाक्षी हैं सलमान की फिल्म के सेट पर फाइट का रीजन, जिनके साथ सलमान के डायरेक्टर कबीर का हुआ जबरदस्त आर्ग्यूमेंट। रिपोर्टेडली सलमान की हेयर स्टाइलिस्ट ने सलमान को फिल्म के लिए जो लुक दिया था वो कबीर को पसंद नहीं आया, जिसके बाद कबीर और सलमान की स्टाइलिस्ट लेपाक्षी के बीच शुरू हो गया वॉर ऑफ वर्ड्स। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कबीर का ओपिनियन किसी सेकंड पर्सन के थॉट से मैच न होने की वजह से सलमान की फिल्म के सेट से ऐसी खबर आई हो। रिपोर्टेडली इससे पहले भी सलमान और कबीर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की न्यूज सुर्खियां बनी थी।
खबर ये भी थी कि ट्यूबलाइट के सेट पर सलमान से नाराज हैं उनकी फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान, क्योंकि सलमान के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से फिल्म की क्रू सेट पर टाइम से नहीं पहुंच पाती थी, जिसको लेकर सलमान से तो कबीर की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन पूरी क्रू को कबीर ने खूब फटकार लगाई थी। लेकिन जब ये बात सलमान को पता चली तो उन्होंने इस बात पर कबीर की क्लास लगाई और अब सलमान की हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कबीर का पंगा हो गया है। सुना है कि कबीर और हेयर स्टाइलिस्ट लेपाक्षी के बीच हो रहा आर्गुमेंट काफी लाउड था। इसी कारण फिल्म की शूट कई घंटों तक रुकी रही, मगर सलमान ने जब देखा कि उनको लेकर झगड़ा और बढ़ता ही जा रहा है तो एट लास्ट उन्हें इंटरवीन करना पड़ा और आर्गुमेंट को रोकना पड़ा। सलमान ने झगड़ा तो सॉर्ट आउट कर दिया, मगर लगता है कबीर को सेट पर अब हर उस पर्सन से प्रॉब्लम होने लगी है जिसका कनेक्शन सीधे सलमान से है और जो कहीं न कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है सलमान और कबीर के रिलेशन अब पहले जैसे तो नहीं रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। आलिया ने माना कि वो है थोड़ी सी डब। आलिया के इंटेलिजेंस पर उड़ाया मजाक एक मशहूर डायरेक्टर ने भी। आलिया कैसे नर्वस हो जाती हैं जब वो चली जाती है इन अ रूम फुल ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। Planet Bollywood. आलिया डम है, इस बात को आलिया ने भी एडमिट किया। आलिया ने शायद इसीलिए थैंक्स बोला जब उन्हें इंटेलिजेंट लोगों से भरे रूम में स्टेज पर आकर पैरा रीड करने का मिला चांस। I just want to say thank you for having me here. It's a very intelligent room and a very wise room. लेकिन इससे पहले आलिया बेहद नर्वस थी। आलिया घबराई हुई थी। आलिया को इस बात का डर था कि वो बुक का पैरा स्टेज पर ठीक से रीड कर भी पाएंगी या नहीं, और स्टेज पर आते ही उन्होंने अपनी इस नर्वसनेस को भी एक्सेप्ट कर लिया। I'm terribly nervous. I don't think I was so nervous before giving my first shot for my first film. Karan. Yeah. No, I know. I feel you. अब आलिया की ये नर्वसनेस समझी जा सकती है। अरे भाई, ये वही आलिया हैं जिनकी जनरल नॉलेज वीक होने का खूब मजाक बनाया जाता था। प्रेसिडेंट का नाम पता न होने की वजह से कितने जोक्स आलिया के नाम पर फॉरवर्ड किए जाते रहे हैं। वैसे करण भी शायद अब तक इस बात को नहीं भूले हैं, इसीलिए उन्होंने आलिया का इंट्रोडक्शन भी कुछ इसी अंदाज में दिया। Very happily and excitedly, we have someone who's had a journey of her own to read a passage from the legend of Lakshmi Prasad, from not knowing who the president of the country is to emerging as the strongest voice as a female actor of her generation. I was trying to give you a dramatic introduction, Alia. She just broke it. No, I want to interrupt. और तो और आलिया से ठीक पहले, क्योंकि शबाना आजमी स्टेज पर थी जो कि बॉलीवुड की आइकॉन मानी जाती हैं, इसीलिए उनके जाने के बाद करण ने विद डिस्क्लेमर आलिया को भेजा। Ranveer and Alia, they have to read after Shabana Azmi. It's not fair. That there should be a disclaimer. Yes, there should be a disclaimer that I'm terribly nervous. वेल, अकी की वाइफ ट्विंकल की सेकंड बुक लॉन्च के मौके पर यहाँ भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया गया। अक्षय और उनके बेटे आरव तो आए ही थे ट्विंकल को सपोर्ट करने। रणवीर भी इस इवेंट पर पहुँचे। इसके अलावा कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ दिखे, लेकिन इवेंट की लाइमलाइट तो डम आलिया वी मीन आलिया को मिली, जिनके डम होने का मजाक बनाने से उनके मेंटोर करण भी पीछे नहीं रहे। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। बेफिक्रे रणवीर क्यों हो जाते हैं दीपिका के टॉपिक पर चुप? स्क्रीन पर खुल के कर रहे हैं किस। उनकी एक्ट्रेस भी उन्हें बता रही है किसिंग एक्सपर्ट, मगर गर्लफ्रेंड के सवाल पर सिर्फ हंस के टाल रहे हैं रणवीर। क्या उन्हें मिला है दीपिका से गैग ऑर्डर? Planet Bollywood. रणवीर, इतनी किसेस करने के बाद फैमिली और गर्लफ्रेंड का कुछ खास रिएक्शन? रणवीर सिंह ने क्यों टाला दीपिका पर पूछा गया सवाल। क्यों नहीं करनी रणवीर को गर्लफ्रेंड दीपिका पर बात? रणवीर, इतनी किसेस करने के बाद फैमिली और गर्लफ्रेंड का कुछ खास रिएक्शन?
वेल, यूँ तो रणवीर खुद को आजकल बॉलीवुड का बेस्ट किस्सा बताते फिर रहे हैं। हर जगह बेफिक्रे होकर सिर्फ किसेस की ही बात कर रहे हैं। पर ये क्या, जब रणवीर से पूछ लिया गया कि उनकी और वानी की 23 किसेस पर दीपिका का रिएक्शन। रणवीर, इतनी किसेस करने के बाद फैमिली और गर्लफ्रेंड का कुछ खास रिएक्शन? तो किस बात की हो गई रणवीर को फिक्र कि उन्होंने इस सवाल को हंसी में टाल दिया। फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मैंने तो यूए फिल्म की है, कमाल है। मैंने क्या कहा था, फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स। मैडम मैं 6 साल काम किया, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, कमाल है यार। ओह कम ऑन रणवीर, कहाँ तो आप बेफिक्रे बने घूम रहे हैं और कहाँ दीपिका से जुड़े क्वेश्चन पर यूं रिप्लाई कर रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मैंने तो यूए फिल्म की है, कमाल है। मैंने क्या कहा था, फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स। वैसे रणवीर ही खुद को अच्छा किसर नहीं मानते। उनकी कोस्टार वानी कपूर भी रणवीर को बेस्ट किसर मानती हैं। खुद वानी ने कहा है कि सुशांत से ज्यादा बेटर किस रणवीर ने उन्हें की है। यानी अब रणवीर की किसेस पर बेस्ट किसेस की स्टैंप उनकी को एक्टर ने भी लगा दी है। वैसे हो सकता है कि रणवीर की इन किसेस को देखने के बाद उन्हें इमरान हाशमी पार्ट 2 कहा जाए, लेकिन उन्हें इस तरह के टैग में नहीं है बिल्कुल भी इंटरेस्ट। नहीं सर, मैं किसी का पार्ट 2 नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ रणवीर बनना चाहता हूँ। इमरान हाशमी इज अकॉर्डिंग टू मी एन अनएक्सप्लोर्ड आर्टिस्ट। अब रणवीर वानी की मच हाइप्ड 23 किसेस पर ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहता है, ये देखना है काफी इंटरेस्टिंग। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम मुंबई। क्या काजोल ने खुद के मेंटोर को दिया धोखा और उन्हें किया पब्लिकली एम्बैरेस? रिवील्ड आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. क्या काजोल नहीं थी लॉयल टू हर मेंटोर यानी कि करण जौहर? केजो ने दिया काजोल को सुपरस्टारडम। बी टाउन को क्या लगता है कि काजोल को नहीं करनी चाहिए थी उनके साथ बैटल? Planet Bollywood. एक वक्त के बेस्ट बडीज काजोल करण को एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी नहीं है गवारा। बेस्ट फ्रेंड्स अचानक बन गए हैं फियर्स एनिमीज। आखिर ऐसा क्या हुआ करण और काजोल के बीच कि जो काजोल करण को अपना मेंटोर मानती थी अब उनसे इंटरैक्ट तक नहीं करना चाहती? आखिर किसकी वजह से दूर हो गए ये सबसे अच्छे दोस्त? एक नहीं, पिछले 2 सालों में कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनके चलते इन दोनों अच्छे दोस्तों के बीच खड़ी हो गई दीवार। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट ए दिल है मुश्किल और शिवाय का क्लैश। इस फिल्म ने करण काजोल की चल रही पर्दे के पीछे की प्रॉब्लम को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। काजोल ने ओपनली अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया और करण को किया खुलकर अपोज। काजोल को लगा जैसे करण जौहर अपने बॉलीवुड कैंप के साथ मिलकर उनके हस्बैंड को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी खुलकर किया अजय को सपोर्ट। फिर क्या था, काजोल करण के बीच आ गई कभी ना मिट पाने वाली दूरी। वैसे इनके बीच की प्रॉब्लम की शुरुआत कुछ समय पहले से ही हो गई थी। रिपोर्टेडली अजय देवगन के एक करीबी ने उन्हें बताया था कि करण काजोल को लेकर गॉसिप करते हैं और ये बात अजय को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कॉल करके करण को इस मामले में सुना दी खरी खोटी। रिपोर्टेडली करण और अजय के बीच इस मामले में हो गई कुछ ज्यादा ही बहस और काजोल भी अजय का साथ देते हुए इस मामले में कूद पड़ी। प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. ओपो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है नवाबों के शहर लखनऊ में। आइए देखते हैं इस बार यहाँ क्या कुछ हुआ है खास एट दिस ग्लैम इवेंट। Planet Bollywood. नेशनवाइड टैलेंट हंट विद ब्यूटीफुल फेसेस, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल। वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। इस वीक हम लाए हैं आपके लिए लखनऊ के कंटेस्टेंट्स, जहां 12 कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स।
इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेज और Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। लखनऊ के फिनिक्स यूनाइटेड में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने न सिर्फ रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया, बल्कि और भी कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस एंजॉयड द इवेंट, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। फॉर ज्योति कुमारी, Zoom, मुंबई। वानी कपूर को सुशांत से बेटर लगी रणवीर सिंह की किसेस और अर्जुन परिणीति एक दूसरे के ही बन गए फैन। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.